नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल PSS बगेवा सुपौल में। अभी आप इस वीडियो सेशन के माध्यम से पढ़ने वाले हैं संस्कृत वर्ग 10 का। आज मैं संस्कृत में पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का जो अधूरा क्वेश्चन आंसर था उसको करवाने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले मैं अभ्यास लिखित जो प्रश्न उत्तर है उसमें 2 नंबर तक जो है बता दिया था। अब आज मैं अभी आपको 3 नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। 3 नंबर से आगे आज देखते हैं कहां तक हो पाता है। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए देखते हैं कि आज जो 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर प्रश्न उत्तर है, उसमें क्या क्वेश्चन है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है संधि कुरुतः, यानी संधि करें। संधि मीन्स होता जोड़। जब 2 शब्द या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलकर एक हो जाता है तो उसे संधि कहते हैं। तो यहां संधि करना है, 2 शब्दों को जोड़ना है। बहुलम जोड़ उत्पादनम, मतलब बहुलम और उत्पादनम जो है ये दोनों जुट की क्या बनेगा, तो बहुल मु उत्पादनम, बहुल मु उत्पादनम बनेगा। ये बहुलम जोड़ उत्पादनम को जोड़ने से बहुल उत्पादनम बनेगा। ठीक है। गंगया और सेकेंड जो है गंगया तीरे है। तो गंगया तीरे का दोनों शब्द यदि जुटेगा तो क्या हो जाएगा, गंगया अस्थिर, गंगया अस्थिर, चो अस्थि है, चो अस्थि जुटेगा तो क्या हो जाएगा, चास्ती। क्या हो जाएगा, चास्ती हो जाएगा। चो जोड़ अस्थि बराबर चास्ती हो जाएगा, यानी कि यह संधि अगर होगा चो और अस्थि का तो क्या हो जाएगा, चास्ती हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है यहाँ है शब्द जोड़ अपि, शब्दो अपि, शब्द और अपि को यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, शब्दो अपि हो जाएगा। उसके बाद सर्वदा जोड़ आक्रांतम, सर्व यहां जो सर्वदा जोड़ आक्रांतम है, यह जुट करके हो जाएगा सर्वदा क्रांतम। इति जोड़ इति, इति जोड़ इति दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, इत्येव, इत्येव क्या हो जाएगा, इत्येव हो जाएगा। तो ये जो है संधि था। 3 नंबर का जो प्रश्न था उसमें कह रहा था संधि करने के लिए, तो इस तरह से इसका संधि होगा। अब 4 नंबर का जो क्वेश्चन है कहता अधोलिखितानाम, यानी अधोलिखितानाम आधा जो लिखा हुआ है, यानी कि एक शब्द दे दिया है यहाँ पर, यद्यपि संप्रति अतीव महान नगरम अत्र, इस शब्द से क्या कहता, क्रियापदानाम स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत, यानी इस सभी शब्द से कहता है वाक्य बनाने के लिए, वाक्येषु वाक्य बनाने के लिए संस्कृत का वाक्य, संस्कृतीय प्रयोग मतलब संस्कृत में इस वाक्य का प्रयोग करने के लिए कह रहा है, जिसमें क्रियापद क्रिया भी होना चाहिए।
तो अधोलिखितानां क्रियापदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगम कुरुत। तो इसका ये जो शब्द दिया हुआ है, इस सभी शब्द से कहता है आपको वाक्य बनाने के लिए। तो यद्यपि है, तो यद्यपि अहम अस्वस्थ अस्मि, यदि मैं अस्वस्थ था, तदापि तो भी विद्यालयम गच्छामि, तो भी मैं विद्यालय जाता था। यद्यपि अहम अस्वस्थ अस्मि तदापि, तो भी विद्यालयम गच्छामि, तो भी मैं विद्यालय जाता था। संप्रति सदाचार न अस्ति, संप्रति आजकल जो है सदाचार नहीं है, अच्छे विचार नहीं है लोगों में, सदाचार नहीं है, उसका आचरण सही नहीं है। अतीव, तो अतीव का प्रयोग करना हमको वाक्य में। तो वाटिकाया शोभा अतीव मनोहारिणी अस्ति, अतीव का प्रयोग हुआ इसमें, इस वाक्य में। इसमें कहा था वाटिका का शोभा अतीव माने बहुत, मनोहारिणी अस्ति यानी वाटिका का जो शोभा है मन को हरने वाला है, मन को हर्षित करने वाला है। उसके बाद महान है, महान का प्रयोग करना है वाक्य में। कैसे करेंगे? गांधी महोदय महान पुरुषः आसीत्, यानी गांधी जी, गांधी महोदय, गांधी जी महान पुरुष थे, महान का प्रयोग हो गया। उसके बाद नगरम, नगर कहते हैं शहर को, तो पाटलिपुत्र नगरम मगधस राजधानी अस्ति, यानी पाटलिपुत्र, पटना जो है नगर, पाटलिपुत्र नगरम माने पटना नगर जो है, पटना शहर जो है, पटना सिटी जो है मगध की राजधानी है। या नहीं तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं पाटलिपुत्र नगरम बिहारस्य राजधानी अस्ति। उसके बाद अत्र है, अत्र का प्रयोग करना है। तो अत्र काकः न अस्ति, यहाँ कौवा नहीं है। अत्र काकः न अस्ति, यहाँ कौवा नहीं है। अत्र काकः न अस्ति, यहाँ कौवा नहीं है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है, रिक्त स्थानी पूर्यत, यानी कि रिक्त स्थान को पूरा करें। तो रिक्त स्थानी पूर्यत जो है, इसमें ये जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान को भरना है। इस सभी खाली स्थान के लिए 2 शब्द दिए गए हैं, ठीक है, 2 शब्द दिया गया है। इस 2 शब्द से कौन सा शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको जो इसमें लिखना है आपको। तो कौन से, यहां पर गंगया ऊपरी गांधी सेतु निर्माणम डैश महादेशस्य दीर्घम सेतु अस्ति, यानी कि गंगया के ऊपर, मैंने गंगा के ऊपर गांधी सेतु का निर्माण डैश महादेश का सबसे बड़ा पुल है, यानी कि सबसे बड़ा सेतु है। सेतु मीन्स होता पुल, सेतु मीन्स क्या होता है? पुल होता है। तो गंगया माने गंगा के ऊपरी, माने ऊपर में गांधी सेतु निर्माणम, माने कि गांधी सेतु का निर्माण किया गया है डैश महादेशस दीर्घम सेतु, माने कि
ये जो है एशिया महादेश, गांधी सेतु जो पटना के किनारे जो गांधी सेतु है वो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। इसीलिए वो क्या हो जाएगा, यहां पर जो कह रहा है आपको कि वह कौन सा, माने कि कहां पर गांधी सेतु का निर्माण किया गया है जो सबसे बड़ा पुल है। तो एशिया महादेश में यह है, एशिया महादेश में सबसे बड़ा पुल पटना के नजदीक में जो गांधी सेतु है वो है। तो यहां हो जाएगा एशिया। तो गंगया ऊपरी गांधी सेतु निर्माणम एशिया महादेश दीर्घम सेतु अस्ति, मतलब एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम प्रसिद्धम डैश अस्ति, माने कि पाटलिपुत्र में प्रसिद्धम डैश अस्ति, कौन सा चीज प्रसिद्ध है। तो वहां तो ढेर सारा चीज प्रसिद्ध होगा, लेकिन आपको ऑप्शन जो दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है गोल गृहम और तारामंडलम। तारामंडलम और गोल गृहम में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आपको गोल घर है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, गोल गृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल गृहम। यानी कि पटना नगर में प्रसिद्ध गोल घर है, यानी कि गोल घर जो है पटना में प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र नामांतरम डैश प्राप्यते, पाटलिपुत्र के नाम के बीच में, यानी कि कभी कभी पटना को कुसुमपुर भी कहा जाता था, कुसुमपुर और पाटलिपुत्र, यानी कि पटन से जो है पाटलिपुत्र नाम आया है, लेकिन कभी कभी जो है बीच बीच में जो है उसको कुसुमपुर भी कह देते हैं और कहते हैं कुसुमपुर भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है अधिक फूलों की खेती होती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, इसीलिए उसको कुसुमपुर यानी तो कुसुमपुर भी बीच बीच में बोला जाता है। तो यहाँ है पाटलिपुत्र से नामांतरम डैश प्राप्यते, तो कुसुमपुर प्राप्यते, बीच बीच में जो है इस चीज का भी जिक्र किया गया है। कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित, यानी कि कौमुदी महोत्सव जो है डैश अति प्रचलित, किस समय में सबसे अधिक प्रचलित था। यानी कौमुदी महोत्सव जिस तरह से आजकल दशहरा मेला होता है या कोई मेला होता है, ठीक उसी प्रकार से पुराने समय में जब राजा महाराजा हुआ करता था तो उस समय में वहां एक महोत्सव हुआ करता था जिसका नाम कौमुदी महोत्सव था। और यह कौमुदी महोत्सव कब हुआ करता था, किस शासन काल के समय में हुआ करता था, उसको कहता लिखने के लिए। तो कौमुदी महोत्सव डैश अति प्रचलित, कब अधिक प्रचलित था, तो गुप्त शासन काले, गुप्त शासन काल जो था, जब गुप्त वंश का शासन चल रहा था, तो उस समय में कौमुदी महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। तो चलिए, पाटलिपुत्र डैश दिशि गंगा नदी प्रवहती, माने कि पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिपुत्र डैश दिशि गंगा नदी, माने गंगा नदी पटना में जो है गंगा नदी किस दिशा में बहता है वो चीज कह रहा है। तो यहाँ पाटलिपुत्र डैश दिशि गंगा नदी, तो उत्तर दिशा, उत्तरश्याम यानी कि उत्तर दिशा में वहां बह रहा है पटना में। ठीक है, तो गोविंद सिंह, अगला क्वेश्चन है, गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से, सिख संप्रदाय की, हिंदू जाति होता है, मुस्लिम जाति होता है, उसी तरह से सिख जाति भी होता है, सिख संप्रदाय है। तो वही सिख संप्रदाय यानी कि गोविंद सिंह, यह जो है गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय डैश गुरु आश्रित, कौन सा गुरु था,
1 नंबर का गुरु था, 2 नंबर का गुरु था, 3 नंबर का गुरु था, कौन सा गुरु था? तो ये जो गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु, यानी कि 10वां गुरु था। यह कौन सा गुरु था? 10वां गुरु था। यह 10वां गुरु जो है गोविंद सिंह था। किसका? गोविंद सिंह जो है किसका गुरु था? तो सिख संप्रदाय के गुरु थे। पटना में गंगा नदी उत्तर दिशा में बहता है। पटना में जो है सबसे प्रसिद्ध स्थान अभी कौन है? तो गोलघर है। उसके बाद एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु है। ठीक है, इतना बात आप जान गए। छह नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कह रहा है 6 नंबर में कि अधोलिखितेषु, अधिलिखित माने आधा जो है लिखा हुआ है, वाक्येषु रेखांकित पादानि आधारीकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। अधोलिखितेषु यानी कि यह लिखा हुआ जो है आपको, यह तत्र तीर्थयात्रिण दर्शन अर्थ मायंती, यानी इस क्वेश्चन से मिलता जुलता एक क्वेश्चन कहता है लिखने के लिए, आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन एक बनाने के लिए कहता है, मिलता जुलता क्वेश्चन से क्वेश्चन ही आपको बनाना है। तो यहाँ कह रहा है कस्मिन काले उत्सवा भवंती, समय किस समय में उत्सव हुआ करता था? मध्य काले पाटलिपुत्र वर्ष सहस्त्र परिमिति जिंदता वभूत कस संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते, यानी कि क्वेश्चन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको जो है लिखना। मुगल काले पाटलिपुत्र समृद्धार हो जाता, मैंने मुगल काल के समय में पाटलिपुत्र का जो है बहुत विस्तार हुआ, उसका उद्धार हुआ, वहां खुशहाल जिंदगी लोग जीता था। लेकिन फिर क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन, किम इदम पटनेति नामना प्रसिद्ध, मैंने पटना का चर्चा इसमें भी किया गया है, इसमें भी पटना का ही चर्चा किया गया है। कहता किम इदम पटनेति नामना प्रसिद्धम, कहता पटना जो है पटनेति नाम से जो है प्रसिद्ध हुआ है। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभु, वहां जो है सभी लोग आनंद मग्न होते थे। ठीक है, उसी से फिर जो है क महाना समारोह अस्ति, मतलब कहां पर जो ऐसा समारोह होता था, बड़ा समारोह होता था, तो पटना में होता था। तत्र भगवान बुद्ध बहुत कृत समागत, माने जो है तत्र कहां पर भगवान बुद्ध जो है बहुत तपस्या के बाद आए थे। कस्मिन अवसरे वादृश्य एवं समारोह दृश्य थी, कस्मिन कहां पर जो है आजकल जो है उसी तरह का समारोह होता है जिस तरह का जो है पटना में हुआ करता था कौमुदी महोत्सव।